आप देख रहे हैं K7, मैं हूं रजनी सिंह। इन दिनों जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है जिससे लोग उभर नहीं पा रहे हैं वो है सुशांत सिंह की मौत। आखिर सुशांत ने सुसाइड कमिट किया तो किया क्यों? बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए हैं वो। उनके परिजन हों या फिर उनके दोस्त यार या उनके को स्टार्स, सबका यही कहना है कि सुशांत बहुत जॉली मूडेड थे। फिर एक जॉली मूडेड इंसान इस कदर दुनिया को कैसे छोड़कर चला गया? जब हमारी टीम उनके घर पहुंची तो उनकी बड़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रोते वक्त भी वो ये नहीं सहन कर पा रही थी कि उनका बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा। आइए देखते हैं। आपको ले जाएंगे, बद्रीनारायण ले जाएंगे प्लेन से। आपके ला जेते रे बापू के ला जेते रे बापू रे बाबू। झूठे नहीं छिया, सचे छिया, सचे भए गेला है, सचे भए गेला हो बाबू। झूठ नहीं छिया, झूठ नहीं है हो बाबू। तो आपने देखा कि उनकी बड़ी माँ अब तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उनका राज दुलारा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सिर्फ उनकी हालत नहीं है, उनके कजन्स भी इस दौर से गुजर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अब तो उसकी शादी होने वाली थी, फिर उसने ऐसा किया तो किया क्यों? आइए देखते हैं। पिताजी से हमको बात हुई थी, तकरीबन 45 मिनट तक बात हुआ। तो बता रहे थे कि नहीं सब कुछ अच्छा है। सुशांत से बात हुई है और नवंबर में शादी भी करने वाला है, चलेंगे सब ठीक चल रहा है। कहीं कोई टेंशन वाली बात अचानक से आज ये बात पता नहीं चल रहा है। भैया लोग गए हैं वहाँ बम्बई, आने के बाद ही पता चलता है क्या हुआ। ये भी पता चल रहा है कि दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूर्णिया में होगी, इस तरह की कोई बात है क्या? अब भैया वहाँ गए हैं, डेड बॉडी रिसीव करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। क्या किसी पर आरोप है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों को तो नहीं पता है। कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है? मेरा नाम है पन्ना कुमार सिंह। कौन है? हम कजन हैं। अगर पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो एक रात पहले 12 बजे के बाद उन्होंने 2 शख्स को कॉल किया, रिया और महेश। इन दोनों ये काफी करीबी इनके माने जा रहे हैं। उनकी बात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन सुबह वो नॉर्मल 6 बजे उठते हैं, अपना दिनचर्या करते हैं। इस दौरान अपने पिता से भी उन्होंने बात की। उन्हें भी भनक नहीं लगी कि सुशांत कुछ ऐसा कर जाएंगे। 10 बजे वो जूस लेकर अपने कमरे में जाते हैं, उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आए। क्या हुआ है उस दौरान, सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था? हालांकि उनके पिता ने कंफर्म जरूर किया है कि उनकी एक ट्रीटमेंट चल रही थी जिसमें उनका सर काफ़ी दर्द हुआ करता था। काफ़ी महीनों से इस परेशानी से वो गुजर रहे थे और इसकी दवा भी ले रहे थे। कई लोगों का मानना है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। आखिर ये मामला था क्या? शक के दायरे में सुशांत की मौत इसलिए है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी मैनेजर की भी डेथ हुई थी। हालांकि वो मैनेजर पहले हुआ करती थी उनकी, लेकिन इस कुछ दिनों पहले उनकी मौत हुई और कुछ दिनों के बाद सुशांत की। इसलिए को रिलेट किया जा रहा है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, ये दोनों बिंदु एक दूसरे से मिलते तो नहीं है कहीं ना कहीं जाकर। ये सारी चर्चा चल ही रही है, गुत्थियां पे गुत्थियां खुली जा रही हैं। इसी दौरान कंगना का ये बयान एक और सोचने पर मजबूर कर देता है कि सुशांत के जीवन में क्या क्या चल रहा था। आइए देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं?
मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। फिलहाल सुशांत को लेकर ये गुत्थियां दिन पे दिन खुलती ही रहेंगी और हकीकत हम आपके सामने लाने की कोशिश पुरजोर करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।